डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस बेसिक पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन के साथ साथ प्रोनाउन चेंजेस का भी आप लोगों को रूल्स सिखाया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लो, जिसमें आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों को मिलती रहे। चलिए क्या बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, बेसिक पार्ट 1 की, जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम सिखाया गया था। ये सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग लिंक देख सकते हैं, उस पर ओपन करा सकते हैं। जी हाँ, चलिए फिर भी रिवीजन करा देता हूँ आज मैं आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस में। ठीक है, क्या पढ़ाया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने बताया था कि अंग्रेजी भाषा में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बोलते समय आप लोग किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात जो कि स्टेटमेंट के द्वारा कही जाती है उसको दो बार प्रकट कर सकते हो। जी हाँ, दो प्रकार से प्रकट कर सकते हो, एक डायरेक्ट स्पीच के द्वारा और दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा। जी हाँ, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच के द्वारा या फिर दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा। जी हाँ, क्या होती है डायरेक्ट स्पीच, इसको देख लेते हैं। इस स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में हम जो होते हैं, वक्ता जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, वो कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो कहे हुए शब्दों को निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जी हाँ, किस प्रकार से डायरेक्ट लिखते हैं, किस प्रकार से इनडायरेक्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट में आप लोगों ने देखा रमेश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और जैसे स्टेटमेंट था वैसे ही स्टेटमेंट लिख दिया गया। क्या था, विजय विल बाय अ पेन, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया गया। जी हाँ, डायरेक्ट लिखते समय हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इसी को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। जी हाँ, चलिए इनडायरेक्ट भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट को लिखते समय जैसे क्या लिखा है, रमेश सेज दैट विजय विल बाय अ पेन। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट हम लोग अपने स्टेटमेंट को लिख देते हैं। इस उदाहरण का जो पहला वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में और जबकि दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इतना तो क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया था। प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों ने पूरी लास्ट तक वीडियो देखी थी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूँ, जिसमें आप लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, मेरी इतनी वीडियोज़ आप लोग लाइक करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण का पहला वाक्य समझ में आ गया, डायरेक्ट में है, और दूसरा किसमें है, इनडायरेक्ट में है। चलिए नोट करके थोड़ा सी चीज़ समझ लेते हैं। स्पीकर के कथन को यानी कि स्टेटमेंट को जिस वर्ब क्रिया से प्रारंभ किया जाए। जी हाँ, जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, अंदर वाला बिल्कुल नहीं, जो बाहर है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे रमेश सेज विजय विल बाय अ पेन। जी हाँ, रमेश सेज क्या है, जो कि बाहर लिखा हुआ है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जबकि स्पीकर के कहे हुए कथन को, स्टेटमेंट को जो प्रकट किया जाता है, वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और उसी अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा प्रोनाउंस करते हैं। जी हाँ, किसके द्वारा, रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा ही हम लोग प्रकट करते हैं। समझ में आ गया इतना, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। इसी को समझाने के लिए मैं फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पुराने जो रिवीजन आप लोगों को कराया गया था वो सब आज इसी वीडियो में समझ सकें। तो स्पीकर के स्टेटमेंट को प्रकट किया जाता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। क्या लिखा है इसको समझा देता हूँ मैं। मुकेश सेड टू मुनीष। जी हाँ, मुकेश सेड टू मुनीष कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू गोरखपुर, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो आप लोगों को समझ में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। मतलब अगर बात करें मुकेश सेड टू मुनीष, जी हाँ, ये जो चीज़ बाहर लिखी है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच मतलब एक स्टेटमेंट होता है जो लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो अंदर क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू गोरखपुर, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। समझ में आ गया। बस इसी को अच्छे से समझना है और आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से समझते हुए आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नियम बताए जाएंगे। जी हाँ, चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 में आप लोगों ने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो ये सब कुछ समझाई जा चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग डिस्क्रिप्शन से सारे वीडियोस को जरूर देखोगे, स्टार्टिंग से जरूर देखोगे। आज आप लोगों को प्रोनाउन चेंजेस वाली वीडियोस दिखाई जाएंगे, इससे पहले आप लोगों का रिवीजन हो जाए, जिसमें आप लोगों को पुराने जो नियम सिखाए गए वो जरूर याद रहे। जी हाँ, पुराने नियम अगर याद नहीं है तो आगे आने वाले नियम आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो समझते हैं रूल नंबर 1, जो कि असर्टिव सेंटेंसेस के होते हैं। जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य के लिए ये नियम प्रयोग किए जाते हैं। तो साधारण वाक्यों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी को आज आप लोग सीखने वाले हो। प्रीवियस रिवीजन जो आप लोगों का हो चुका है उसको करने वाले हो।
तो असर्टिव सेंटेंसेस जो कि क्रिया में परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, आप लोगों ने क्या सीखा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जी हाँ रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को पता ही है कहाँ होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। जी हाँ बिल्कुल सही। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, समझ में आ गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान जिसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं या फ्यूचर जिसको हम लोग भविष्य भी कहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो ध्यान रहे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ ध्यान से समझ में आ गया आप लोगों को। रूल नंबर 1 कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, समझ में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में होती है, प्रेजेंट में होती है या फिर किस में होती है, फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जी हाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर चेंज कर दोगे तो आपके आंसर्स जो आप लोगों ने कन्वर्ट किया होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहला नियम हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लोगों से कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आए तो सारे नियम को फॉलो करा के एक बार चेक जरूर कर लें कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है, कंडीशंस क्या है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होने गया। जी हाँ बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स इनको देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा मीरा सेज, जी हाँ मीरा क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से देख लीजिए। और आप लोगों को पता होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है उसकी जगह पे दैट बढ़ाया जाता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो दैट बढ़ा के आप लोगों को इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या लिखा है, मीरा सेज दैट हीमा इज इल, बिल्कुल चेंजेस नहीं है, समझ में आ गया। सेकंड वाला भी देख लेते हैं, गोविंद विल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब्दुल प्लेड क्रिकेट। जी हाँ गोविंद के बाद विल लगा है, विल और शैल फ्यूचर में प्रयोग होता है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ रूल नंबर 1 कहता है ऐसा, तो इसमें भी बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं क्यों चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर में है। तो गोविंद विल सेज क्या है, सॉरी गोविंद विल से दैट अब्दुल प्लेड क्रिकेट, बिल्कुल वैसे लिख दिया, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट है। ही हैज़ सेड टू मी, तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा है मी। जी हाँ अगर ऑब्जेक्ट लगा हो, सेड के बाद टू लगा हो तो सेड टू को चेंज कर देना है टोल्ड में। जी हाँ सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, इसलिए ध्यान से समझते चलें। तो डायरेक्ट में क्या लिखा, ही हैज़ सेड टू मी, और हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब होती है किस चीज़ की, जी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो ही हैज़ सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन हैज़ सोल्ड अ पेन, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखना ही हैज़ सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मी दैट मोहन हैज़ सोल्ड अ पेन, बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, कोई भी चेंजेस नहीं आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट में है, सतीश सेज टू हिज सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से सेज लगा है, फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस लगा है, तो ये किस में होता है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, टेंसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार होंगे, इसलिए आप लोगों को ज्ञात होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब में अगर एस या ई एस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो टेंस होता है। जी हाँ तो प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टेड अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो बिल्कुल जैसे का तैसा ही लिख देना। तो क्या लिखा है, सतीश सेज टू का टेल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ सारी रिवीजन आप लोग अच्छे समझ से चलोगे। फिर इसी के बाद आप लोगों को आज ही इसी वीडियो में प्रोनाउन चेंजेस का भी समझाया जाएगा लेक्चर। जी हाँ बने रहें वीडियो में, एंड तक वीडियो जरूर देखें, जिसमें आप लोगों को पुराना रिवीजन भी हो सके और आने वाला लेटेस्ट वर्जन जो लेटेस्ट रूल है वो भी समझाया जा सके। जी हाँ चलिए देख लेते हैं। नोट करके लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को टेल्स और टोल्ड में उस समय परिवर्तित करते हैं जब उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। जी हाँ टू लगा हो, टू किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ कहेगा या किसी ना किसी से कुछ कहता है, तब आपको क्या करना है, सेज टू का टेल्स कर देना है, से टू का टेल कर देना है और सेड टू का टोल्ड कर देना है। सिंपल समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से नीचे दिया है, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू का
टोल्ड। समझ में आ गया, ये आप लोगों को परिवर्तन करना है रिपोर्टिंग वर्ब में। जी हाँ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे रूल नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक दे दी गई हैं, उसमें से जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। जी हाँ, उसको और अच्छे से समझाया गया है। यहाँ तो सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जी हाँ, रिवीजन के बाद आज ही आप लोगों को इसी वीडियो में प्रोनाउन चेंजेस की वीडियो भी दिखाई जाएगी, इसलिए एंड तक रिवीजन जरूर समझते चले। रूल नंबर 2 क्या दिया है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब जी हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, तब क्या करोगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तन लाएंगे इसको आप लोगों को समझा दे रहा हूँ और अच्छे से रिवाइज कर लें। जी हाँ, समझ में आ गया क्या चीज़ कही जा रही है। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई चेंजेस नहीं आता। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्योंकि 3 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो चेंज बिल्कुल नहीं आना है। लेकिन अगर वो पास्ट में हो तब ध्यान रखना है क्या चीज़? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो स्टेटमेंट होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा जाता है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ध्यान रखना, निम्न प्रकार से परिवर्तन करना है आप लोगों को। कैसे करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देना है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर देना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में और इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जी हाँ, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या चीज़ कन्वर्ट कर देना है? सेकेंड फॉर्म से आप लोगों को कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख गया उसके लिए क्षमा चाहूँगा, तो वॉज वर नहीं होता है, इज एम आर होता है। इसको कन्वर्ट करके वॉज वर कर देना है और प्रेजेंट परफेक्ट जो कि हैज़ और हैव लगा होता है उसी को कन्वर्ट करके आप लोगों को हैड में चेंज कर देना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर ऊपर थोड़ा सही लिखा है हैज़ बीन और नीचे हैड बीन लिख गया गलती से, वो हैव बीन होना चाहिए, तो हैज़ बीन और हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। तो ये समझ में आ गया चेंजेस कैसे प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट को किस प्रकार से पास्ट में कन्वर्ट करना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। और फ्यूचर में जो विल और शैल उपयोग में आती है, विल और शैल प्रयोग में लाया जाता है, इसको चेंज कर देना है वुड और शुड में। जी हाँ, फ्यूचर टेंस के जो विल और शैल आते हैं इसी को चेंज कर देना है, बाकी कोई भी आवश्यकता आप लोगों को परिवर्तन करने की नहीं है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास में हो और रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगी, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी। तो इस तरह से आपको चेंजेस करना है। ये क्लियर हो गया? प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पूरी लाइव एक्टिविटी में आप लोगों ने पूरे आखिरी तक वीडियो देखी थी, इसलिए आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ एक्सरसाइजेस भी आप लोगों से करवाई गई थी, बहुत से स्टूडेंट ने एक्सरसाइज भेजी भी थी सॉल्व करके, और मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोगों को प्रोनाउन चेंजेस की एक्सरसाइजेस भी आप लोग जरूर भेजोगे। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ आगे है, समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। इसी तरह के एग्जाम्पल जो आज इस रूल के हैं, सेकंड रूल के एग्जाम्पल थे, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे गए। तो डायरेक्ट क्या लिखा है समझ लेते हैं। संजय सेड, तो संजय के बाद तुरंत क्या लगा है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। किस में चेंज होगी पहले समझ लेते हैं, किस फॉर्म में। जी हाँ, संजय सेड, ये तो पास्ट है, तो संजय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, दैट लगा देना है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या लिखी है? राहुल राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है? प्रेजेंट का ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट की यहाँ पहचान दिखाई जा रही है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का उपयोग किया गया और वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर एस या ईएस जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देना है पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब फर्स्ट फॉर्म के चेंज करके आप लोगों को सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, तो रोट का इस्तेमाल करते हुए पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके आपको फुल स्टॉप कर देना है। ध्यान रहे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, उसकी जगह पे दैट आप लोगों ने बढ़ा दिया है। जी हाँ, सेकंड वाला आप लोग समझ गए। देख लेते हैं सेकंड वाले में क्या दिया गया डायरेक्ट में। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीना इज गोइंग टू लखनऊ, तो मीना के बाद इज लगा है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो राम सेड है वो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो चेंजेस तो बिल्कुल आने हैं। किस में आएंगे चलिए देखते हैं। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा तभी के लिए ये रूल नंबर 2 बना है। समझ लेते हैं, इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, तो यहाँ पर इसके बाद वॉज लगा दिया हमने और बिल्कुल वैसे ही चेंज कर दिया जैसे आप लोगों को सिखाया गया था। थर्ड में क्या दिया है? लक्ष्मी सेड टू मी, सेड के बाद टू लगा है, ऑब्जेक्ट
दिया है पास्ट का ही है तो टोल्ड में चेंज करके आगे पढ़ लेते हैं। हैज़ और हैव प्रयोग हुआ है, मतलब परफेक्ट टेंस है, इसको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगी वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, और हैज़ और हैव हटा के हैड लगा देना है, ये आप लोगों को बताया गया था। चलिए फोर्थ वाला भी देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से समझाया गया है। क्या लिखा है, सेड टू मोहन, तो पास्ट है, क्लियर हो गया। आगे क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन दे दिया गया है। जी हाँ, हैज़ बीन और हैव बीन आया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा हैड बीन में, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। 2 आवर्स दे दिया गया, समय दे दिया गया है, इसीलिए चेंजेस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट स्पीच में दिया है विजय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सतीश विल लगा है, विल का मतलब फ्यूचर है तो विल चेंज हो जाएगा वुड में। जी हाँ, विल चेंज होगा वुड में। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट वाला भी एग्जाम्पल दिया है, उसमें भी विल चेंज हो जाएगा वुड में, क्योंकि ये सारी आप लोगों की रिपोर्टिंग वर्ब किसमें थी, पास्ट में थी, और रिपोर्टेड स्पीच या तो प्रेजेंट में थी या फिर फ्यूचर में थी। समझ में आ गया। अब रूल नंबर 3 क्या होगा, अब सारे नियम तो समझ में आ ही रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी, तब कैसे परिवर्तन करना है। जी हाँ, समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कई स्टूडेंट इसको गलत करके चले आते हैं, इसलिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर कॉपी में लिखते चलें। आप लोगों के पास अगर इसकी PDF फाइल नहीं है तो आप लोग मांग सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दे दिया गया है, इसलिए अगर किसी के पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। तो क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस में है तब किस प्रकार से चेंजेस होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है उसको तुरंत चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो तुरंत चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और बाकी दोनों को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आगे पास्ट परफेक्ट बिल्कुल चेंज नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट की पहचान आप लोग जानते ही हैं, क्या लगा होगा, हैड लगा होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान भी आप लोग जानते हैं, हैड बीन लगा होगा। तो अगर इस प्रकार से लगा है तो समझ जाएं उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए संकेत के तौर पर समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो कि सेकंड फॉर्म में यूज होती है, सेकंड फॉर्म के साथ कंप्लीट होती है सेंटेंसेस, इसी को चेंज कर देना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देना है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से। और पास्ट कंटिन्यूअस जो कि वॉज वर लगा होता है उसको चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जी हाँ, हैड बीन के साथ आप लोगों को उपयोग करना है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 2 नियम बताए जा रहे हैं, इसी नियम के अंतर्गत 2 नियम दिए गए हैं, इसको अच्छे से समझ लें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया वर्ब जो है उसमें कुड लगा है, वुड लगा है, शुड लगा है, मस्ट लगा है, माइट लगा है इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में ये सारे शब्द जुड़े मिल जाएं तो उसको भी चेंज बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, चेंज बिल्कुल मत करिएगा, इसी तरह से लिख दीजिएगा जैसा दिया गया है। सेकंड क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सामान्य सत्य आ गया है जिसको हम लोग सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, या फिर कोई आदत बता दी गई है, कोई हैबिट बता दी गई किसी जंतु की, किसी वनस्पति की, या फिर किसी जानवर की, या फिर किसी मनुष्य की हैबिट बता दी गई है, तो ध्यान रखना तब भी हमको परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य आ गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, ऐसा सत्य जो हमेशा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सत्य के तौर पे जाना जाता है, इस तरह की कोई वाक्य अगर आ गई है तो आपको उसमें परिवर्तन बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले थे उसकी वीडियो अब से स्टार्ट हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ पुरानी सारी वीडियोस जितनी भी थी आप लोग जरूर देखोगे, अगर आपने अभी तक देखी नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करूंगा जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अभी तक तो रिवीजन करा रहा था इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा करने की वजह तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लो कर लेता हूँ। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें, और ध्यान रहे अगर वीडियो समझ में पूरी अच्छे से आती है, वीडियो पसंद लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिसमें आगे भी वीडियो और मैं अच्छे से बना सकूं। यही लाइक्स मुझे उत्साह देते हैं, बढ़ावा देते हैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आज वीडियो है रूल नंबर 1 प्रोनाउन चेंजेस के लिए, इसको अच्छे से समझ लें। तो क्या समझना है, प्रोनाउन चेंजेस के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियमों को आवश्यक आप लोगों को जानना जरूरी है। तो नियम
संख्या 1 नियम नंबर 1 रूल 1। इसी प्रकार से अपनी कॉपी एक तैयार कर लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स वाली, जिसमें आगे भी आप लोगों को इस तरह से कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। आने वाले जो क्लासेस हैं जिसमें ये सारे कोर्स में शामिल हैं, आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे नियम हैं, तो इसको जरूर लिखें। क्या दिया है नियम नंबर 1 में? रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच तो क्लियर हो गई, ये होती कहाँ है? ये एक स्टेटमेंट होता है जो किसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया होता है। समझ में आ गया? रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पर थी? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा होता है? रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये तो क्लियर हो गया। इसका अगर रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अब ये फर्स्ट पर्सन देखिए ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये 3 प्रोनाउन आप लोगों को आने चाहिए अच्छे से, तभी आप लोग चेंज कर पाओगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि आई होता है, मी होता है, माई होता है, वी होता है, अस होता है और आर होता है। जी हाँ, इन्हीं को रिपोर्टिंग वर्ब में तुरंत देखिएगा, उसी के सब्जेक्ट को देखिएगा, और सब्जेक्ट सबसे पहले दिया होता है। तो सब्जेक्ट जिसको हम लोग कर्ता भी बोलते हैं, जो कार्य करता है, जो कहता है कथन स्टेटमेंट कौन कहता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी पर्सन के अकॉर्डिंग, उसी पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग, उसी पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग निम्न अनुसार परिवर्तित करते हैं। समझ में आ गया? ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करना है। समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल हैं, तो एक एक करके सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके, और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लें। ध्यान से समझिएगा। पहला डायरेक्ट जो दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, राम सेड। जी हाँ, राम के बाद सेड लगा, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ये पास्ट में है, चेंजेस होगा, जरूर होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन हमको करना ही करना है, क्योंकि नियम हमने सारे समझ लिए हैं। तो कैसे चेंज करना है? आई हैव डन माई वर्क को, तो यहाँ पर आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा प्रोनाउन आया है? जी हाँ, बता देता हूँ, आई प्रोनाउन आया है, जो कि फर्स्ट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अभी आपने ऊपर देख लिया कौन कौन से एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के होते हैं। आई होता है, वी होता है, मी होता है, अस होता है, आर होता है, माइन होता है, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इन्हीं को आपको चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? चलिए देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है राम सेड, और राम सेड में सब्जेक्ट क्या है? कौन कहता है? तो कौन, किसने कहा? ये कथन जो कहा गया है आई हैव डन माई वर्क, ये किसने कहा? सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है राम, और राम एक लड़का है, तो जेंडर क्या है इसका? जेंडर है मेल। तो पुरुष के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जी हाँ, पुरुष के लिए हम लोग ही लगाते हैं। तो आई को चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है, और उसका जेंडर क्या है? मेल है, इसलिए ही लगा दिया। अगर यहाँ पर अगर क्या होता, यहाँ पर अगर लिखा होता रानी, तब क्या हो जाता? यहाँ पर शी हो जाता। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा मैं उम्मीद करते चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो जरूर पूछें। क्या लिखा है? राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान रखिएगा यहाँ रामा लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइए, लड़की नहीं है ये राम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश ग्रामर की पुरानी किताबों में इसी तरह से दिया होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। रामा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क, तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको बिल्कुल चेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग में जो दिया हो, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ गया? उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। तो चेंज करके जो सेंटेंस बना आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। बाकी नियम जो याद हो वो जरूर याद करें। कैसे चेंज हुआ चलिए देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। राम सेड को राम सेड ही लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, दैट लगा देना है। आई को चेंज करना है राम से, तो राम एक लड़का है तो ही लगा दिया। अब ये हैड कैसे आया? आप लोगों ने याद किया होगा, हैव क्या है? आई हैव, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, हैज़ और हैव हटाइए, हैड बढ़ाइए। समझ में आ गया? आगे तो कर ही लेंगे आप लोग। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड वाला समझ लेते हैं। डायरेक्ट क्या है? गीता सेड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। अब गीता कहती है तो क्या कहती है, गीता एक लड़की है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, चलिए समझ लेते हैं। सेड टू के मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, तो गीता टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में। ये समझ में आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आ गया होगा। गीता टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है वो गीता है। गीता क्या है, एक जेंडर क्या है इसका, फीमेल है, लड़की है। लड़की के लिए हम लोग ही तो लगाते नहीं हैं, लगाते क्या है, शी लगाते हैं। तो आई को हटा दो, शी लगा दो। हैज़ हैव परफेक्ट की पहचान है प्रेजेंट के, तो इसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ। तो हैज़ और हैव हटा के हैड लगा देना है। समझ में आ गया। चलिए ये रूल नंबर 1 जो प्रोनाउन चेंजेस था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो अगला देख लेते हैं, थर्ड वाला। अगर ही शी ना हो तब क्या करते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट दी है, यू सेड टू हिम, ठीक है, यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। बिल्कुल उसी तरह से कंडीशन दे दी गई, लेकिन क्या चेंज कर दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया, यू लगा दिया, यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। तो कैसे चेंज होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोग करते आए हो वैसे ही करना है। करते हैं, देखते हैं। यू सेड टू को चेंज कर देना है, यू टोल्ड हिम और दैट लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। अब देखिए आई क्या है, ये पता है आप लोगों को, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब में आए। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में क्या आया है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यू आया है। तो यू के अनुसार चेंज कर देना। आई हटाया, यू ऐड किया, और हैव हटाया, हैड बढ़ा दिया। तो समझ में आ गया, परिवर्तन सारे नियम के अनुसार ही चल रहा है। बस खाली प्रोनाउन चेंजेस को कैसे चेंज करना है वो समझ में आ गया आप लोगों को। अगले प्रश्न में भी देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में भी समझ लेते हैं। आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। बिल्कुल उसी तरह स्टेटमेंट है, बस चेंज क्या है, सब्जेक्ट चेंज है। आई लगा दिया सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के। तो कैसे चेंज है देख लेते हैं। आई का आई रखेंगे, सेड टू का टोल्ड रख दिया और यू का यू रहने दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और दैट बढ़ाया। आई हैव की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया, आई लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या था, आई था, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, आई का आई ही रहने दिया। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने चेंज नहीं किया, चेंज हुआ है लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। वहाँ पर भी सब्जेक्ट में आई था, इसलिए यहाँ पर भी आई ही लगाया गया है। हैव चेंज हो गया हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हैज़ हैव हटाया, हैड बढ़ाया। ये तो क्लियर हो गया। चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं। डायरेक्ट में क्या लिखा है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी विल प्ले क्रिकेट। तो ये किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया। तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, और हमको ये भी समझना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के, जो कि दिया होता है किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो क्या लिखा है, दे सेड, वैसे ही लिख दिया, पास्ट में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट बढ़ा दिया। और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दे आया है तो दे चेंज हो जाएगा, वी को हटाओ, दे बढ़ाओ, दे और विल हटा के क्या करते थे, वुड ही तो लिखते थे। ये आप लोगों ने फर्स्ट रूल में सीखा था कि क्या, सॉरी फर्स्ट रूल में नहीं, आप लोगों ने सेकंड और थर्ड रूल में ये सीखा था। तो सेकंड में ये रूल था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया थी वो प्रेजेंट या फ्यूचर में थी, तो फ्यूचर के विल को हम लोग चेंज करते थे वुड में। तो चेंजेस बिल्कुल उसी तरह से होंगे, बस प्रोनाउन का ध्यान रखना है। वी शब्द आया है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको इस्तेमाल करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो डे से ही हमने वी को चेंज कर दिया। क्या समझ में आया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 को। ध्यान रखना, पहला रूल समझ में आ गया तभी दूसरा समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कन्फ्यूज़न है तो पूछ लीजिए, जितना भी कन्फ्यूज़न हो पूछते ज़रूर चलें। रूल नंबर 2 जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, जी हाँ किस पर्सन प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, जो कि होता है यू, योर, योर्स। जी हाँ, यू, योर, योर्स, ये क्या होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। इन्हीं को आपको
चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार। ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बिल्कुल मत बदलिएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बिल्कुल परिवर्तन मत कीजिएगा। किसके अनुसार करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो, जी हाँ, सेड टू के बाद जो शब्द आया हो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। समझ में आ गया? क्या करना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि होता क्या है? यू, योर, योर्स होते हैं, इनको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। चलिए कुछ नियम के सहायता से मैं बता देता हूं कौन कौन से नियम हैं जिनकी सहायता से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल डायरेक्ट का है, रमेश सेड टू मी। मी आया है ऑब्जेक्ट में, समझ में आ गई बात? तो रमेश सेड टू मी और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद ही तुरंत देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू का इस्तेमाल हुआ है, तो यू जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रमेश सेड टू मी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी मतलब मैं, समझ में आ गया? मैं मतलब आई, तो यू का चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो मी है, इसका मतलब हमको यू के स्थान पर आई लिखना है और कैन का कुड कर देना है। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी है, मी का मतलब आई। समझ में आ गया? आगे देखें, रवि सेड टू राजू। रवि कहता है किससे? राजू, और राजू क्या है? एक लड़का है, और उसके तुरंत बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद यू आया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन सेड टू यू में ऑब्जेक्ट क्या है? आप लोगों को ज्ञात होगा ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जो किसी से कोई कार्य, जो जैसे सपोज करिए मोहन पतंग उड़ाता है, तो यहाँ मोहन तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और पतंग उड़ाना क्या है? ये जो पतंग है ये ऑब्जेक्ट होता है। तो किसे उड़ाया जाता है? पतंग को उड़ाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है? मोहन सेड टू यू, मोहन सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है किससे क्या कहा? तो मोहन ने किससे कहा? तुमसे कहा। यू क्या है? मोहन सेड टू यू क्या है? यहाँ पर राजू क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो रवि सेड टू राजू, तो राजू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद क्या लगा है? यू लगा। यू जो है चेंज होगा राजू के अनुसार। राजू एक लड़का है, और लड़के के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। समझ में आ गया? यू हटा देना है, राजू के अकॉर्डिंग ही लगा देना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट क्या है? मोहन सेड टू यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉलर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? तो मोहन सेड टू यू में ऑब्जेक्ट है यू, और उसके बाद यू आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है, यू के अनुसार चेंज कर दीजिए, तो यू का यू ही रहता है। तो यू वर आ गुड बॉलर। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े, फोर्थ वाले एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। यू सेड टू देम। देम ये ऑब्जेसिव होता है, किसका होता है? कौन से पर्सन प्रोनाउन का? आप लोगों को पता है, देम लगाते हैं दे के लिए, तो यहाँ पर यू हटाते हैं, देम को इस्तेमाल करते हुए उसके लिए दे लगा देते हैं। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच के यू को हमको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में देम है, तो देम को इधर लाते हैं, तो क्या बढ़ाते हैं? दे लगाते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए देख लेते हैं रूल नंबर 1। आपको लोग प्रोनाउन चेंजेस का रूल नंबर 1 समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए। रूल नंबर 2 सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होगा इसको आज बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, और एक एक करके आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखें, जिसमें आप लोगों को अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नियम समझ में आ सकें, जिसमें बोर्ड के एग्जाम में या फिर इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों को समझ में आए। आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें भी ये सब कुछ है, इसलिए बेसिक्स जरूर समझें। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो कि होते हैं क्या? ही होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, शी होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इट होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दे होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जी हाँ, ही, शी, इट, दे ये सब कुछ किस में आते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं के लिए हम लोग हिम, हिज, इट्स, देम, देयर और दियर्स शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए इन सभी को हम लोग थर्ड पर्सन के अंतर्गत मानते हैं। जी हाँ, तो क्या करना है? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बहुत ईजी था थर्ड नियम। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के
थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो भी आए, ही आए, शी आए, इट आए, दे आए, हिम, हिज, इट्स, देम, देयर, दियर्स, कुछ भी आ जाए, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। इनमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और बाकी चेंजेस जैसे करते आए पुराने जितने भी नियम सिखाए, बाकी सब नियम के अनुसार ही चेंज कर देना है। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। पहला डायरेक्ट दिया है, रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो रवि सेड पास्ट में है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। क्लियर हो गया। अब चलिए रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही के बाद इज़ लगा है, मतलब प्रेजेंट का ये सिंपल टेंस है, तो ही के बाद इज़ लगा है, तो इज़ को हटा के क्या करना है, वॉज वर्ब में परिवर्तन लाना है। आप लोगों को याद होगा, इज़ एम आर हटाओ और वॉज वर्ब लगाओ। जी हाँ, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है। बिल्कुल नियम चलेगा वैसे ही जैसे चलता था, लेकिन यहाँ पर ही शब्द आया है, तो ही क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसको चेंज बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। जी हाँ, इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब के ना तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ना तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ना ही किसी क्रिया के अनुसार चेंज करना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही का ही लिख देना है। बाकी जैसे नियम चलते हैं उसी प्रकार से नियम को चलाने दीजिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट है, आई सेड टू देम। जी हाँ, आई सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे मस्ट पास द एग्जामिनेशन। जी हाँ, दे मस्ट पास द एग्जामिनेशन, तो आई के बाद सेड टू को टोल्ड में लिख दिया, देम का देम लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, और दे जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसको मैंने किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा ही लिख दिया। और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द नियम, अकॉर्डिंग टू द रूल मस्ट शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए आगे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। कैन, कुड, मस्ट, माइट ये सब बताया जा चुका है, इसलिए प्रीवियस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, कॉपी में ज़रूर लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 भी देख लेते हैं, हो सकता है ये आखिरी रूल हो इस प्रोनाउन चेंजेस के वीडियो का। जी हाँ, आगे भी और वीडियो आएंगे। ये तो सारे नियम असर्टिव सेंटेंस के लिए चल रहे थे, अभी आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी बताए जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए भी इससे नियम बताए जाएंगे, इसलिए पहले बेसिक सारे समझ लें। इसलिए आगे वीडियो जो भी आएगी उसको भी आप लोगों को समझना है अच्छे से। ये वीडियो अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, लास्ट में ध्यान रहे शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि इस यूबियंस क्लासेस के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें और भी लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी, आपके क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस भी आती हैं। और अगर कोई भी डाउट आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं सभी स्टूडेंट के हर एक डाउट्स को क्लियर कराने के लिए। जी हाँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि सभी स्टूडेंट के जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कराता चलूं, कहीं कोई डाउट छूट ना जाए। इसलिए व्हाट्सएप से भी मैंने कई स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए कहा है, आप लोग व्हाट्सएप से भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे, रूल नंबर 4 समझ लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाउन को सदैव थर्ड पर्सन में माना जाता है। जी हाँ, नाउन का मतलब कोई जो सब्जेक्ट होता है उसको नाउन कहते हैं। राम, श्याम ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, चिल्ड्रन, बॉयज़ ये सब क्या है, नाउन है, इनको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या लिखा है, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सोहन विल गो टू दिल्ली। जी हाँ, सोहन विल गो टू दिल्ली, तो आई सेड टू का टोल्ड हो गया, आई टोल्ड माई मदर दैट, सोहन का सोहन ही रहने दिया, क्योंकि रूल नंबर 4 कहता है रिपोर्टेड स्पीच के नाउन्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, नाउन को सदैव नाउन्स फॉर्म में ही हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो सोहन को सोहन ही लिख देना है, वुड गो टू दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे में भी देख लेते हैं। रवि सेड टू कपिल दे हेल्प मोहन एंड सोहन, तो दे का तो दे ही रहेगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये ऊपर वाला था, आप लोगों ने समझ में आ गया था। अब सर्वनाम प्रोनाउन को समझने के लिए निम्न लिस्ट को जरूर ध्यान से समझें। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट होता है वो आई और वी होगा, इसी का ऑब्जेक्ट मी होता है, अस होता है, इसी के लिए पॉजिटिव में हम लोग बनाते हैं माई, माइन, आर, आर्स। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सारे काउंट हो जाएंगे, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आर, आर्स। समझ में आ गया, ये सब कुछ किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आएगा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, यू आएगा, योर आएगा, योर्स आ जाएगा, ये सब कुछ आएगा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन
प्रोनाउन जो कि ही, शी, इट, दे होता है, और इसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, हर होता है, इट होता है, देम होता है, और इसी का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है, हर होता है, हर्स होता है, इट्स होता है, देयर होता है, दियर्स होता है। तो ये सब समझ में आ गया। ये सभी कुछ क्या आएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं उनको भी समझ लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं समझोगे तो आप लोगों को पूरी वीडियो जो बताएगी वो समझ में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। जी हाँ, एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर करें और कोशिश करें व्हाट्सएप पे भेजने की। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जब आप लोग भेजते हो तो मैं उसका इवैल्यूएशन करता हूँ और मैं अपनी वीडियो के अंतर्गत जितना भी मैंने पढ़ाया है मैं समझ पाता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया। कहीं कोई अगर कहीं कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को, मैं वो भी देख लेता हूँ कि आपको अभी इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो मैं क्लियर करा देता हूँ। इसलिए सॉल्यूशन को ज़रूर लिखें, एक्सरसाइज को सॉल्व ज़रूर करें और सेंड करें मेरे व्हाट्सएप नंबर, जिसका नंबर है 9120025555। जी हाँ, 91200255। इसी पर आप लोगों को व्हाट्सअप कर देना अपने सॉल्यूशन को। और ध्यान रहे इस लिंक की वीडियो को, सॉरी इस वीडियो की लिंक को आप लोगों को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा ये वीडियो मेरी पहुँच पाएगी, उन स्टूडेंट तक भी पहुँच जाएगी जो इस कोविड-19 के कारण घर पर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि सारी वीडियो जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं सभी वीडियो उन तक भी पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस के माध्यम से आप लोगों से आज सॉल्व करने के लिए प्रोनाउन चेंजेस की वीडियो बनाई गई है। इसलिए ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, हेडिंग जरूर डाला गया जिसमें आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को वापस फिर से दिखाई जा सके, दिख सके, समझ में आ सके। तो एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, विजय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड माई बुक और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। हमको पता है विजय सेड जो कि एक सब्जेक्ट है, सॉरी जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है विजय। और आगे देख लेते हैं क्या लगा है, आई रीड माई बुक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जी हाँ, विजय के अनुसार चेंज करना है आपको। समझ में आ गया, ज़्यादा क्लू देने की आवश्यकता नहीं है, समझ में सारी वीडियो आ रही है। सेकंड क्वेश्चन, दीपक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा दीपक के अकॉर्डिंग। जी हाँ, दीपक क्या है, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है आई को। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है, सीता सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल टीच यू हिंदी। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीता। तो इस आई को अकॉर्डिंग टू सीता के अनुसार चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सतीश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। और समझ में आ गया आप लोगों को, यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यू आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग यू के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं ये आप लोगों को बताया गया था, ध्यान रखना। सतीश के अकॉर्डिंग मत चेंज कीजिएगा क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो कि किसका हो, रिपोर्टिंग वर्ब का। समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू लगा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगा है, इसको चेंज करना है फिर से रिपोर्टिंग वर्ब के मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है मी, मी के अनुसार यू चेंज होगा। यू विल बी गोइंग टू दिल्ली विद योर ब्रदर। समझ गए, इसको समझ में आ गया कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। शुरुआत में ही रिपोर्टेड स्पीच दे दी गई है, यू हैव नॉट डन योर वर्क। शुरुआत में ही क्या दे दी गई है, रिपोर्टिंग शुरुआत में ही रिपोर्टेड स्पीच दे दी गई है, इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सॉरी यहाँ पर यू है तो यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए सेड द टीचर। तो द टीचर सेड, तो द टीचर सेड किसी से कहता है तो द टीचर सेड टू यू होगा, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है। समझ में आ गया बात, यू को यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, बॉयज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, सॉरी ये जो दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट दे दी गई है, बॉयज़ यू शुड वर्क हार्ड। तो किससे कह रहा है, प्रिंसिपल, सेड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहा, किससे कहा प्रिंसिपल ने, बॉयज़ से कहा, तो सेड द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल सेड इट किससे कहा, बॉयज़ से कहा, लड़कों से कहा। तो यू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ से, तो यू को अकॉर्डिंग टू बॉयज़ से चेंज करिएगा, इसलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रहीम सेड टू मी। रहीम सेड टू मी है, मी
क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आगे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन नॉट ईट द फ्रूट्स। तो जी हाँ, यू लगा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी किस में चेंज होगा, आई में। यू हटा के आप लोगों को आई लगा देना है। बाकी परिवर्तन सारे नियम जो पढ़ाए जा सकते हैं उसी के अनुसार चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा गया है यू सेड टू देम। जी हाँ, यू सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे मस्ट हेल्प मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और दे शब्द लगा है रिपोर्टेड स्पीच में। तो दे जो कि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, इसलिए ध्यान दें, जरूरी है ध्यान देना कि दे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। बाकी नियम वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वांट टू प्ले विद यू। जी हाँ, वी लगा है, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वांट टू प्ले विद यू, और वी शब्द जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अनुसार। बिल्कुल मत करिएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार करिएगा। आई और वी ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के अकॉर्डिंग आपको वी चेंज करना है, वी हटाना है और क्या बढ़ाना है, दे बढ़ा देना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ रहे सारे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे गए, इसलिए बेसिक्स है तो बेसिक्स जरूर अच्छे से समझें। सारे क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर एक क्लास में है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों तक ये वीडियो समझ में आए और आसानी से पहुंच पाए। इसलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं ऐसी वीडियोस को उन अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर करें जिनको डाउट है इन्हीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच कन्वर्ट करने में। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दे सेड टू भोला। तो दे सेड टू भोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज़ ऑनेस्ट एंड सिंसियर। तो ही लगा है, ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि रूल नंबर 3 प्रोनाउन चेंजेस का था, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो दे सेड टू को टोल्ड में कर देना, भोला का भोला ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट लग जाएगा। ही चेंज बिल्कुल भी नहीं होना। इज एम आर को चेंज करना है वॉज वर के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल चेंज कर देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया गया है सुरेश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शीला इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। जी हाँ, सुरेश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शीला इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। ध्यान दीजिएगा, शीला क्या है, नाउन है, और नाउन में भी परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर में, इसलिए ध्यान से इसको चेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ 2 और रह जाएंगे, 15 की यह सीरीज है। तो 13 क्वेश्चन में पूछा गया है आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर से सुनिए, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यू शब्द आया है जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और आई सेड टू हर, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा यू, और हर का मतलब एक लड़की है, और लड़की के लिए हम लोग शी लगाते हैं, तो यू को हटा के आप लोगों को शी लगा देना है। इसलिए ध्यान देना, आगे हैव लगा है तो शी के बाद हैव हटा के क्या लगाते हैं, हैज़, और हैव हटा के हैड लगाते हैं। तो यहाँ पर चेंज बिल्कुल सारे नियम के अकॉर्डिंग करिएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। द टीचर सेड टू द बॉयज़, द टीचर सेड टू द बॉयज़, लड़कों के लिए कहा जा रहा है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट यहाँ बॉयज़ है, और बॉयज़ इसलिए मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आगे इन्वर्टेड कॉमा के आगे जो प्रोनाउन आया है वो सेकंड पर्सन आया है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बॉयज़ है, बॉयज़ मतलब यहाँ पर मेल है, मेल के लिए ही लगाते हैं। समझ में आ गया? तो यू डिड नॉट ओबे हिम, तो यू हटा के क्या लगाना है, डिड लगा देना है, सॉरी यू हटा के क्या लगा देना है, ही लगा देना है, क्योंकि लड़कों के लिए बात हो रही है, इसलिए समझ में आ गया। बाकी चेंजेस तो बिल्कुल आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बाकी सारे नियम चेंज होंगे। डिड नॉट को कैसे चेंज करना है ये आप लोगों को बताया जा चुका है। डिड नॉट किसकी पहचान है ये आप लोगों को याद आ रहा होगा,
पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू, याद कीजिए पास्ट परफेक्ट में इसका मतलब यहाँ पर हैड शब्द आएगा। जी हाँ, हैड के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है, ये आप लोगों को याद होगा, हैड नॉट, बिल्कुल इसी तरह से लगे ओबेड मी, समझ में आ गया। अब मी जो है वो भी चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, और यू चेंज हुआ था ही में, तो मी चेंज होगा किसमें, हिम में, समझ में आ गया। ये भी चेंज करते चलना है, कई बच्चे इसको जरूर कंफ्यूज में गलत कर देंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल गलत ना करें, इसको अच्छे से कन्वर्ट करें। अगर यू को चेंज किया है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट भी इस सेंटेंस का चेंज होगा, समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है, समझ लेते हैं। सुधा सेड टू हर फादर, सुधा सेड टू हर फादर, तो अपने पिता से कहती है, हर फादर से कहती है, और फादर यहाँ पर मेल है, ध्यान दीजिएगा। सीता, सुधा सेड टू हर फादर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर वेरी काइंड टू मी, यू को हटाना है और इसी यू आर वेरी काइंड टू मी भी चेंज होगा, ध्यान रखना है, इस चीज़ का इस्तेमाल जरूर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यू आर वेरी काइंड टू मी, तो क्या करना है, कैसे परिवर्तन करना है, यू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फादर के अनुसार, उसके पिता के अनुसार चेंज करना है, और पिता की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए ही का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। और आर को, इज एम आर को चेंज होता है वॉज वर में, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चेंज करते चलना है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न जरूर लिखा करें, इसलिए कन्फ्यूज़न लिख लीजिए जिसमें आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड तक वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिए भी कुछ कमेंट जरूर कीजिए। अच्छे हैं वीडियो तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर डाउट पूछें। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाली और भी वीडियोज़ आप लोगों को इतनी ही ईमानदारी के साथ ज़रूर देखोगे। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।